इस दोपहर के आखिरी सेशन में आप सबका मुकर्रर इस्तकबाल है। इस वक्त मेरे साथ प्रोफेसर मोहम्मद अली असर साहब हैं, जिन्होंने अपने पहले लेक्चर के दौरान में दक्कनी गज़ल पर गुफ्तगू की थी। उस वक्त मैं ये बात बतानी भूल गया था कि इस वक्त मेरे साथ हमारे शोबे के दो होनहार तलबा भी हैं जो टेक्निकल उमूर में और दीगर कामों में हमारी मदद कर रहे हैं। इनमें एक हैं जरार अहमद और दूसरे हैं फ़िरोज़ अहमद। ये दोनों तलबा हमारे एम ए सालिद गम के तलबा हैं। इन दोनों ही के ताउन और टेक्निकल नोहाउ की वजह से हम इस प्रोग्राम को कामयाबी के साथ आप तक पहुंचा पा रहे हैं। मैं इनकी मुस्तक़बिल के लिए नेक तमन्नाओं के साथ इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाता हूं। डॉक्टर सर, मैं इस वक्त पहला सवाल मैं करना चाहूँगा आपसे कि आपने सुबह दक्कनी गज़ल पर गुफ्तगू की पहले सेशन में तो मैं जानना चाहूँगा कि दक्कनी में ऐसे कितने शुरा मिलते हैं जिनके गज़ल के दवावीन मुरतब हुए हैं या जिनके गज़लियात के दवावीन का पता चला है? गज़लियात के दवावीन का जहाँ तक ताल्लुक़ है, सुल्तान मोहम्मद कुली कुतुब शाह जो गोलकुंडे का 5वां हुक्मरान था और जिसने दक्कनी शायरी में माइक लगा लीजिए कॉलर के पास। अच्छा, आवाज़ नहीं पहुंच पा रही। माइक लगा रहे माइक नहीं लगा हुआ है, करीब रख दीजिए, आवाज़ आ नहीं आ रही, गले में ये कर। हाँ लगा दीजिए, दिक्कत नहीं। अब आवाज़ आ रही है मेरी? नहीं, वहाँ से जा रही है, उधर से बोलना पड़ेगा। आवाज़ आ रही है डॉक्टर साहब? मुझे नहीं हेलो, एक सेकंड चेक कर लो जरा। हेलो, आवाज़ जा रही है? दूसरा हेलो। ग्रीन लगा है। हाँ ठीक है, तो हम लोग आपको नहीं सुन पा रहे हैं। जब सवालात का सेशन होगा तो हम ये निकाल देंगे। अभी सुनिए इनको, ठीक है सर? हाँ आप बोलिए, हमारी आवाज़ पहुँच रही है। वो वहाँ के साथ कॉलर के पास। आवाज़ आ रही है डॉक्टर साहब की? अब हाँ। बोलिए। सवाल ये था कि कितने शोरा के गज़लियात की दवा जी मिली? जी हाँ, जहाँ तक दक्कनी के साहब दीवान गज़ल को शोरा का ताल्लुक़ है या जहाँ तक गज़ल को शोरा जिनके दवावीन मुरतब होकर हमारे सामने पहुँचे हैं, इस सिलसिले में हमको दबिश्तान गोलकुंडा के 5वें हुक्मरान सुल्तान मोहम्मद कुली कुतुब शाह का मुकम्मल दीवान सबसे पहले दरियाफ्त शुदा हालत में पहुंचा है। इसके महफूज रहने की वजह ये समझ में आती है कि मोहम्मद कुली कुतुब शाह के भतीजे और दामाद सुल्तान मोहम्मद कुतुब शाह ने अपने चचा और खुसर के दीवान को अहद कदीम ही में मुरतब व मुनव्वर करके उस पर एक मंजूम मुकदमा तहरीर कर दिया था और ये दीवान हमको मुकम्मल हालत में दस्तयाब हुआ है। इस दीवान को डॉक्टर जोर ने 1940 में पहली बार मुरतब करके पेश किया था। फिर उसके बाद प्रोफेसर सैयदा जाफर ने इसकी असर नौ तदवीन की। मोहम्मद कुली से पहले भी बहुत से मुतगज़्ज़लीन गुज़रे हैं, गज़ल को शौरा गुज़रे हैं,
जैसे फेरोज, महमूद, मुल्ला ख्याली, लुत्फ़ी और मुश्ताक, लेकिन किसी भी शायर का मुकम्मल दीवान मुरतबा हालत में या मुंतशर हालत में दस्तयाब नहीं हुआ। फेरोज की 3-4 गज़लें मिलती हैं। मुल्ला ख्याली की सिर्फ एक गज़ल को डॉक्टर जमील जालिबी ने तारीख़ अदब उर्दू की पहली जिल्द में पेश किया था, और फिर उसके बाद जमील जालिबी ही ने महमूद, सैयद महमूद की कुछ गज़लें तारीख़ में पेश की है, तारीख़ अदब उर्दू की पहली जिल्द में। मोहम्मद कुली कुतुब शाह का दीवान सबसे पहले मंजर आम पर आया। उसके बाद एक नुस्खे में, मोहम्मद कुली कुतुब शाह के एक खलमी नुस्खे में जो कुतुब खाने सालार जंग की ज़ीनत है, उसमें कुछ गज़लें सुल्तान अब्दुल्ला कुतुब शाह की भी शामिल हैं। ये दीवान मुकम्मल नहीं है, नामुकम्मल है। रदीफ़ अलीफ से तक 97 गज़लें अब्दुल्ला कुतुब शाह की दस्तयाब हुई हैं। उसका मुकम्मल दीवान हनूज़ दस्तयाब नहीं हुआ, और यही हाल असदुल्ला वजही का है। उसकी कुल 16 गज़लें मंजर आम पर आई हैं, मुख्तलिफ़ औक़ात में छपती रही हैं, मुख्तलिफ़ रसाइल में। कुतुब शाही दौर के दीगर गज़ल गो शोरा में एक और नाम हमको मिलता है, शाह सुल्तान सानी का, जिनका ज़ख़ीम कुल्लियात अभी तक उसकी वो तदवीन से महरूम है। अगरचे कि जामे उस्मानिया की एक रिसर्च स्कॉलर डॉक्टर रज़िया सिद्दीकी ने दीवान सुल्तान की तदवीन के मौजू पर मकाला लिखकर PhD की सनद हासिल की है, लेकिन ये मकाला हनूज़ गैर मतबूआ है। दीवान सुल्तान के कलमी नुस्खे इदारे अदबियात उर्दू, सालार जंग म्यूज़ियम और ओरिएंटल मैनुस्क्रिप्ट लाइब्रेरी में मौजूद हैं। कुतुब शाही दौर के दूसरे शायरों में साहिब दीवान शायर कोई नहीं है, और बाज़ शायरों की चंद गज़लें मिलती हैं। जहाँ तक आदिल शाही दौर के गज़ल गो शुअरा का ताल्लुक़ है, तो यहाँ भी यही हाल है कि सिवाय अली आदिल शाही के किसी का भी दीवान मुरतबा हैसियत में, मुरतबा सूरत में हमारे सामने नहीं आया। आदिल शाही दौर के शायरों में हसन शौक़ी हैं, जिसकी 30 गज़लें डॉक्टर जमील जालिबी ने यकजा करके दीवाने हसन शौक़ी के उन्वान से शाये कर दी हैं, लेकिन ये गज़लें मुंतशर हालत में थीं। और उसके बाद नाचीर ने हसन शौक़ी की एक और गज़ल सालार जंग की एक बयाज़े मरासी से ढूंढ निकाली। इस तरह हसन शौक़ी की गज़लियात की तादाद 31 हो जाती है। हाशमी आदिल शाही दौर का वो खुशनसीब शायर है जिसकी गज़लें या जिसकी रीतियाँ मुकम्मल दीवान की शक्ल में शाये हुई हैं। डॉक्टर हफीज़ पटेल ने इन रेखियों को मुरतब करके इदारे अदबियात उर्दू की जानिब से शाये किया था। इसके अलावा मेरे ख़्याल में कोई और ऐसा गज़ल गो शायर नहीं है जिसकी गज़लें मुरतबा दीवान की शक्ल में हम तक पहुँची हों। अलबत्ता
मलिकुश शौरा गव्वासी एक ऐसा शायर है जो एक तवील अरसे तक बहैसियत मसनवी निगार मशहूर हो चुका था। उसकी 2 मसनवियों का पता चला था जिसे मीर सादत अली रज़वी ने मुरतब करके शाये किया था, सैफुल मुलूक व बदीउल जमाल और तोतीनामा। उसके बाद डॉक्टर गुलाम उमर खान ने गव्वासी की एक और मसनवी मैना सल्तनती को मुरतब किया था और इसी असना में उसका खलमी दीवान मंजर आम पर आया और उसके खलमी दीवान का पता चला। उसके मखतूते को अलीमुद्दीन ताजिर कुतुब जो मखतूतात को ढूंढ निकालते थे, उनके साथ एक और बुजुर्ग थे अहमद खान दुर्वेश और अलीमुद्दीन ताजिर कुतुब मुख्तलिफ मुकामात को पहुँच कर जहाँ भी मखतूतात का ज़ख़ीरा हो मखतूतात ख़रीद लेते और उन्हें मुख्तलिफ कुतुबखानों में ज़्यादा कीमत से फ़रोख्त कर देते थे। तो इन दोनों असहाब ने गच्ची महल बीजापुर की एक मशहूर लाइब्रेरी है, ज़ख़ीरा मखतूतात है यहाँ, वहाँ पहुँचकर जब दरियाफ़्त किया कि यहाँ कोई किताबों कापियों या औराक़ का ज़ख़ीरा है तो हम ख़रीदना चाहते हैं, तो उन लोगों ने बताया कि यहाँ कापियाँ किताबां तो नहीं है, अलबत्ता डंका सेकने के कागज़ात बहुत है, आप चाहें तो रुमाल में भर कर उसे अपने साथ ले जा सकते हैं। जब उन्होंने कहा कि इन कागज़ात की, इन औराक़ की क्या कीमत होगी, तो उन लोगों ने कहा कि कोई कीमत नहीं, आप इसे रुमाल में लपेट के ले जा सकते हैं, ये कागज़ात हमको हर साल उर्स के मौके पर डंका सेकने के लिए काम आते हैं। तो इस तरह वहाँ जब वो औराक़ को देखा गया तो उसमें गव्वासी का पूरा दीवान मुंतशर हालत में, जिनमें गज़लें भी हैं, क़सीदे भी हैं, रुबाइयाँ भी हैं और दूसरी नज़में और मसनवियाँ भी, तो मुंतशर हालत में गव्वासी का खलमी नुस्खा गच्ची महल के कुतुबखाने में अलीमुद्दीन ताजिर कुतुब और अहमद खां दरवेश के हाथ लगा, जिसकी शीराज़ाबंदी करके 1953 के लगभग इसे 4000 रुपयों में आसिफिया लाइब्रेरी को फ़रोख्त कर दिया था, जिसकी कीमत का आज अंदाज़ा हम नहीं कर सकते। इस दीवान की तरतीब पर डॉक्टर अबू मोहम्मद मोहम्मद बिन उमर साहब ने PhD के लिए गव्वासी के कुलियात की तदवीन को मौजू बनाया था। वो काम कर ही रहे थे कि उनको तुर्की जाना पड़ा रिसर्च के सिलसिले में, और वो काम अधूरा रह गया, तो उसके बाद इंतकाल हो गया। डॉक्टर ज़ोर ने उन औराक़ को यकजा करके उसी तरतीब के साथ इदारा अदबियात उर्दू से शाये कर दिया दीवान गव्वासी के नाम से। और ये जब मंजर आम पर आया तो अहले उर्दू को इस बात का पता चला कि गव्वासी सिर्फ मसनवी निगार ही नहीं है, उसने आला पाए की मसनवियाँ ही नहीं पेश की, बल्कि वो दक्कनी उर्दू का सबसे बड़ा गज़लगो भी है, सबसे बड़ा क़सीदा निगार भी है, और उसने आला दर्जे की रुबाइयाँ भी कही हैं। इस तरह इस कलमी दीवान के मंजर आम पर आने के बाद इस मौज़ू पर गव्वासी के दीवान की तदवीन के मौके पर गव्वासी की शायरी का तनक़ीदी मुतालिया के
उन्वान पर कोई 5-6 PhD के थीसिस लिखे गए हैं, जिनमें से 2 हिंदी शोबे हिंदी वालों ने लिखे हैं और 4 थीसिस उर्दू वालों ने लिखे हैं। इस तरह गव्वासी का बहुत ही कीमती सरमाया गज़लों का, क़सीदों का और रुबाइयों का पहली बार मंज़र आम पर आया, लेकिन अभी तक उसके मर्तबे और उसकी शायरी का सही बात तो ये है कि पूरी तरह तज्ज़ियाती मुताला नहीं हो सका। ज़रूरत इस बात की है कि गव्वासी की तमाम शेरी तख्लीक़ात को यकजा करके कुल्लियात गव्वासी के उन्वान से मुरतब किया जाए। डॉक्टर साहब और दोस्तों, मैं तवज्जो चाहूँगा आप सब हजरात की कि आपने शायद गौर नहीं किया कि डॉक्टर साहब जब लेक्चर दे रहे थे और दक्नी के अशार सुना रहे थे लेक्चर के दौरान में, तो उन्होंने मुख्तलिफ शुरा के अशार सुनाए। एक शेर ये भी था कि गवासी न दे मिंज दीवाने को पन, दीवाने को कुछ पन दिया जाए ना। तो आप लोगों ने ज़रूर इस बात को नोट किया होगा कि आम तौर पर ये शेर मोहम्मद कुली कुतुब शाह से मंसूब किया जाता है और इस तरह पढ़ा जाता है कि कुतुब शाह न दे मुझ दीवाने को पन, दीवाने को कुछ पन दिया जाए ना। तो मैं उस्ताद मोहतरम से जानना चाहूँगा कि डॉक्टर साहब आपने यहाँ कुतुब शाह की बजाय गव्वासी तखल्लुस में क्यों रखा? डॉक्टर नसीम साहब, बात दरअसल ये है कि मोहम्मद कुली कुतुब शाह के दीवान में मखतूते में 4 शेर हैं। पिया बाज प्याला पिया जाए ना, पिया बाज यकतिल जिया जाए ना। और उसके बाद हमको गव्वासी की गज़ल दस्तयाब हुई जिसमें 7 शेर थे। ये दोनों गज़लें दोनों शायरों के खलमी नुस्खों में मौजूद हैं। गव्वासी के सिर्फ 4 शेर हैं, गव्वासी के 7 शेर हैं और मोहम्मद कुली कुतुब शाह के 4 शेर हैं। मोहम्मद कुली कुतुब शाह का मख्ता है कि कुतुब शाह न दे मुझ दीवाने को पन, दीवाने को कुछ पन दिया जाए ना। और गव्वासी का मख्ता है कि गव्वासी न दे मुझ दीवाने को पन, दीवाने को कुछ पन दिया जाए ना। और 7 अशार की ये गज़ल प्रोफेसर मसूद हुसैन खान ने पहली बार जामिया उस्मानिया से निकलने वाले मुजल्ले क़दीम उर्दू में शाये की थी। उन्हें ये गज़ल बम्बई की एक क़लमी बयास से दस्तयाब हुई थी और उन्होंने भी इस बात की वकालत की है कि किसी मलिकुश्शोरा का कलाम बादशाह के कलाम के साथ इख्तिलात पा सकता है, लेकिन बादशाह वक्त का कलाम उसके मलिकुश्शोरा में जगह नहीं पा सकता। मलिकुश्शोरा इस बात इसकी जुर्रत नहीं कर सकता कि वो किसी बादशाह की कोई गज़ल अपने दीवान में शामिल कर ले। मैं इस बात का क़ाइल हूँ कि ये गज़ल गव्वासी की ही है। और मोहम्मद कुली तो इतना बड़ा और इतना अहम शायर है कि ये हो सकता है कि तदवीन की गलती हो, क़ियास साराई कई तरह की हो सकती है। ये भी हो सकता है कि मोहम्मद कुली के दरबार में गव्वासी ने ये गज़ल पेश की हो और बादशाह को मुखातिब करते हुए अपने तखल्लुस को बदल कर कहा हो, कुतुब शाह न दे मुझ दीवाने को पन, दीवाने को कुछ पन दिया जाए ना। कोई हो सकता है कि
ये इसी वास्ते इसीलिए मशहूर हो गई हो यह गज़ल के गवासी ने बादशाह वक्त को मुखातिब करके अपने तखल्लुस के बजाय बादशाह का तखल्लुस इस्तेमाल किया हो। इस एक गज़ल के मोहम्मद कुली कुतुब शाह के कलाम में शामिल हो जाने से मोहम्मद कुली पर कोई हर्फ नहीं आ सकता, इसलिए कि उसका दीवान, उसका कुल्लियात 50,000 अशार पर फैला हुआ है। ये चूँकि इख्तिलाती कलाम का इख्तिलात पा जाना एक अजीब सी बात नज़र आती है, लेकिन मैंने जब अब्दुल्ला कुतुब शाह और गवासी की गज़लों का तक़ाबुल किया तो पता चला कि अब्दुल्ला कुतुब शाह के यहाँ 40 के ऊपर ऐसी गज़लें हैं जो गवासी के दीवान में भी तखल्लुस की तब्दीली के साथ मौजूद हैं। अब्दुल्ला और गवासी के बारे में भी मेरी ये राय है कि ये गज़लें बादशाह वक्त की नहीं हो सकती, बल्कि मलिकुश शुअरा गवासी की हैं, और हो सकता है कि माली मुनफ़ियत की खातिर अपने बादशाह को खुश करने के लिए उसने तखल्लुस की तब्दीली के साथ उसके सामने ये गज़लें पेश की हों। हाँ डॉक्टर साहब, वो और एक सवाल ये है कि आपने मोहम्मद कुली कुतुब शाह के दीवान और उसके कलमी नुस्खे का जिक्र किया। दोस्तों मेरी आवाज़ सुन रहे हैं आप? हाँ, तो मैं जानना चाहूँगा कि मोहम्मद कुली कुतुब शाह का जो कुलियात है उसको पहली मरतबा मौलवी अब्दुल हक ने उस पर मज़मून लिखा रिसाला उर्दू में 1922। तो उस मज़मून में मौलवी अब्दुल हक साहब ने सुल्तान मोहम्मद कुली कुतुब शाह के जो अशार दिए हैं उनमें से बाज़ अशार अब जो दीवान मुरव्वज है डॉक्टर ज़ोर का मुरतब किया हुआ हो या प्रोफेसर सेहरा जाफ़र का मुरतब किया हुआ हो, उन दो नुस्खों में डॉक्टर अब्दुल हक के दिए हुए अशार मौजूद नहीं है। इसकी क्या वजह? हाँ, मौलवी अब्दुल हक के जब 1922 ईस्वी में कुलियात अब्दुल्ला कुतुब शाह देखा था तो उससे वो बहुत मुतासिर हुए। उस पर उन्होंने एक तफसीली मजमून से माही रिसाले उर्दू में शाये किया था और उसके मुतअद्दिद अशार उसमें नक़ल किए थे और बहुत सी बातें उन्होंने मोहम्मद कुली के ताल्लुक़ से लिखी थी। नई नई बातें उनको वाकई वो दीवान चौंका देने वाला नज़र आया, इसलिए उन्होंने एक बसीत इंतखाब भी नक़ल किया था मोहम्मद कुली के कलमी नुस्खे से। और जब ये मज़मून बहुत शोहरत पा गया, इस मज़मून को बहुत शोहरत मिली, तो बादशाह वक्त आसिफ़दा शशम नवाब मीर उस्मान अली ख़ान ने इस दीवान को तलब किया, इस कलमी नुस्खे को अपने मुताले के लिए तलब किया और उसके बाद ये नुस्खा बिल्कुल गायब हो गया, दुनिया से गायब हो गया, इसका कोई पता नहीं चला। ज़ोर साहब ने बहुत कोशिश की कि ये दीवान भी उनके पेश नज़र रहे, उससे वो इस्तिफ़ादा कर सके, तदवीन मतन के साथ इंसाफ कर सके। सबसे भरपूर दीवान, मुकम्मल दीवान वही था जिस पे मौलवी अब्दुल हक साहब ने एक सैर हासिल मज़मून लिखा था और वो दीवान उसके बाद ज़ोर साहब की तलाश और जस्तजू की वजह से अहले उर्दू में इस बात का पता चलाने की ख्वाहिश की गई कि ये दीवान आखिर है कहाँ। तो हुजूर निज़ाम के तमाम कुतुब खाने
چھانے گئے، وہاں کی کتابوں کی تلاش کی گئی، قلمی نسخوں کی تلاش کی گئی، اور نظام ٹرسٹ کی جانب سے ایک ریسرچ کمیٹی بنائی گئی، اور اس بات کی کوشش کی گئی کہ کسی نہ کسی کتب خانے سے یہ قلمی نسخہ ضرور مل جائے گا۔ تلاش و جستجو کے باوجود ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا، کسی بھی کتب خانے میں وہ موجود نہیں تھا، اس لیے مجبوراً ڈاکٹر زور نے ان کو جو نسخے مل سکے، ایک نسخے کا انہوں نے زیر عکس یورپ سے بھی حاصل کیا، وہ بھی اتنا مکمل نہیں تھا، سالار جنگ میں 2 نسخے تھے، وہ بھی مکمل نہیں تھے، اس لیے مولوی عبدالحق صاحب کے مضمون میں جو اشعار ملتے ہیں وہ زور صاحب کے مرتبہ کلیات محمد قلی میں یا سید جعفر صاحبہ کے مرتبہ کلیات محمد قلی میں نہیں ملتے، اس لیے اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے مولوی عبدالحق کے مضمون کی، جو 1922 عیسوی میں رسالہ اردو میں شائع ہوا تھا۔ لٹریچر کورس کے شرکاء کے ذہن میں اگر کوئی سوال ہوں تو ضرور سوال کریں۔ ہاں پرویز صاحب جی۔ کوئی سوال نہیں، بس آپ ختم کریں۔ اچھا، ڈاکٹر ارشا جبین پلیز آگے آگے سوال کیجیے، آواز نہیں آ رہی ہے۔ وجہی نے کتنی غزلیں لکھی ہیں اور غواسی نے کتنی غزلیں لکھی ہیں؟ اچھا، بس یہی سوال ہے۔ ہاں، غواسی کا دیوان موجود ہے اور بہت بڑی تعداد میں غواسی کی غزلیں اس میں موجود ہیں، تقریباً ہر ردیف میں غواسی کی غزل ملتی ہے۔ یہ تو نہیں کہہ سکتا میں کہ محمد قلی قطب شاہ کی طرح ساری ردیفوں میں غواسی کی غزلیں ہیں، اور وہ اتنا پرگو اور قادر الکلام شاعر تھا کہ اس نے یقیناً ہر ردیف میں غزلیں کہی ہوں گی، اور چونکہ غواسی کے دیوان کا جو نسخہ ہم کو ملا ہے وہ منتشر حالت میں ہے، ہو سکتا ہے کہ اس میں کئی غزلیں ضائع ہو گئی ہوں، ہم تک نہ پہنچ سکی ہوں، اور اگر ہم وجہی سے غواسی کا تقابل کریں تو ڈاکٹر جاوید وششٹ صاحب نے وجہی پر PhD کا تھیسس لکھا ہے، وجہی شخصیت اور فن کے عنوان سے۔ جاوید وششٹ صاحب نے بتایا، اپنی کتاب میں بھی انہوں نے لکھا ہے، وجہی کتاب کا عنوان ہے، اور یہ کتاب ساہتیہ اکیڈمی سے چھپی ہے۔ اس میں جاوید صاحب نے 14 غزلوں کی نشاندہی کی، اردو غزلوں کی، اس لیے کہ وجہی فارسی میں بھی شعر کہتا تھا، اور وجہی کا فارسی دیوان آج بھی کتب خانہ سالار جنگ میں موجود ہے، اور فارسی دیوان سے ہی ہم کو پتہ چلا کہ وجہی کا نام اسد اللہ تھا، ورنہ اس سے پہلے ہم کئی فرضی ناموں سے اسے یاد کرتے تھے۔
तो जब वजही की 14 गज़लें PhD करने वाले स्कॉलर ने, एक बहुत बड़े दक्कनी के आलिम ने बताई हैं, और जहाँ तक इस नाचिस की तलाश व तहक़ीक़ का ताल्लुक़ है, मैंने उसकी 16 गज़लें ढूंढ निकाली हैं, 2 गज़लें ज़्यादा निकाली हैं। इस तरह मैं ये कहने के मौक़िफ़ में हूँ कि वजही की जो गज़लें हम तक पहुँची हैं वो तादाद के एतबार से 16 हैं, और गवासी ने सैकड़ों गज़लें अभी भी उसके दीवान में मौजूद हैं। आवाज़ आगे आ जाइए, इधर आवाज़ नहीं आ रही वहाँ से। हाँ जी।